नमस्कार दोस्तों, इस वक्त देश भर के मौसम को लेकर सबसे महत्वपूर्ण और खास खबर लेकर मैं मौजूद हूं। अगर आप यूपी, बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, दिल्ली या देश के किसी भी हिस्से में रहते हैं तो आने वाले कुछ मिनट आप लोगों के लिए बेहद खास होने वाले हैं, क्योंकि मौसम ने एक बार फिर ऐसा रुख अपनाया है जिसने मौसम वैज्ञानिकों को भी लगातार निगरानी रखने के लिए मजबूर कर दिया है। आइए जानते हैं आज देश के कौन कौन से हिस्सों में तूफान के साथ साथ बारिश और वज्रपात होने वाला है। महाराष्ट्र के पुणे में बुधवार को लगातार हुई मूसलाधार बारिश के बीच बड़ा हादसा हो गया। पिंपरी चिंचवड़ क्षेत्र में कचरे का विशाल पहाड़ खिसककर कचरा प्रबंधन परिसर की 3 मंजिला इमारत पर गिर गया, जिससे पूरी इमारत भर-भराकर ढह गई। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। मलबे में 16 लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। एनडीआरएफ, दमकल विभाग, पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंचकर लगातार राहत एवं बचाव अभियान चला रही हैं। वहीं पुणे के खंडाला क्षेत्र में तेज बारिश के दौरान हुए भूस्खलन में एक सुरक्षा गार्ड की मौत हो गई, जबकि उसका एक साथी अब भी लापता है, जिसकी तलाश जारी है। गुजरात के सूरत में लगातार 36 घंटे तक हुई मूसलाधार बारिश ने 85 वर्ष पुराना वर्षा रिकॉर्ड तोड़ दिया। शहर में 11 से 19 इंच तक बारिश दर्ज होने से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए और एक शॉपिंग मॉल की पूरी मंजिल पानी में डूब गई। करंट लगने, पेड़ गिरने और आकाशीय बिजली की घटनाओं में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि प्रशासन ने 3400 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। उधर मध्य प्रदेश के जबलपुर में 5 मंजिला इमारत ढह गई, जबकि राजस्थान के जालौर में नदी में जीप पलटने और चित्तौड़गढ़ में बिजली गिरने से एक ही परिवार के 3 लोगों सहित कई लोगों की जान चली गई। मुंबई में लगातार हो रही बारिश का असर जनजीवन और रेल सेवाओं पर साफ दिखाई दे रहा है। लोकल ट्रेनें 25 से 30 मिनट की देरी से चल रही हैं। वसई विरार और दक्षिण गुजरात में जल भराव के कारण 39 ट्रेनों को रद्द करना पड़ा, जबकि 21 ट्रेनों को बीच रास्ते में रोक दिया गया और 46 ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया। यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लगातार बारिश के चलते विहार और तुलसी झील मंगलवार रात को ओवरफ्लो हो गई। ये दोनों झीलें मुंबई को पेयजल उपलब्ध कराने वाले 7 प्रमुख जलाशयों में शामिल हैं। हालांकि सभी 7 जलाशयों में अभी कुल जल भंडारण केवल 41.43% है। बीएमसी के अनुसार बुधवार सुबह 8 बजे तक बीते 48 घंटों में दक्षिण मुंबई में 61.13 मिलीमीटर, पूर्वी उपनगरों में 86.66 मिलीमीटर और पश्चिमी उपनगरों में 86.90 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने पूरे दिन रुक रुक कर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। हरियाणा में 4 दिन से रुका मानसून आखिरकार सक्रिय हो गया है। बुधवार को गुरुग्राम, फरीदाबाद, पानीपत, सोनीपत, भिवानी और रोहतक समेत कई जिलों में रुक रुक कर बारिश हुई। गुरुग्राम की अरावली पहाड़ियों के बीच बने लेपर्ड ट्रेल पर बड़ी संख्या में युवक युवतियां बारिश का आनंद लेते नजर आए। वहीं कुछ युवतियां सड़क पर ही डांस करती दिखाई दी। लगातार बारिश के कारण गुरुग्राम में नेशनल हाईवे 48 पर लंबा जाम लग गया, जिसके बाद पुलिस ने कॉर्पोरेट कंपनियों और निजी संस्थानों से कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा देने की अपील की। सोनीपत के महमूदपुर गांव में लगातार बारिश के कारण एक मकान की छत गिर गई, जिससे घर में सो रही देवरानी और जेठानी की मलबे में दबकर मौत हो गई। वहीं फरीदाबाद में ओल्ड रेलवे अंडरपास को जलभराव के चलते अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र चंडीगढ़ के अनुसार अगले 2 से 3 दिन में मानसून पूरे हरियाणा और पंजाब को कवर कर लेगा। राज्य के न्यूनतम तापमान में औसतन 2.4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूंह, रेवाड़ी और करनाल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान में मानसून के आगे बढ़ने के साथ ही बारिश का दौर लगातार जारी है। अलवर में बुधवार सुबह हुई मूसलाधार बारिश से शहर के कई बाजार और सड़कें पानी में डूब गईं। जिला अस्पताल परिसर में भी जलभराव हो गया, जिससे मरीजों और उनके परिजनों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। अलवर शहर के पास स्थित तलेडा सरकारी स्कूल में भी बारिश का पानी घुस गया। वहीं भरतपुर जिले के नदबई में सुबह करीब 5 बजे से शुरू हुई लगातार बारिश के कारण रेलवे स्टेशन रोड सहित कई इलाकों में जल भराव की स्थिति बन गई। बयाना के इमलिया कुंड और शेरगढ़ गांव की पहाड़ियों पर बारिश के बाद झरने बहने लगे, जिससे प्राकृतिक नजारा देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इससे पहले मंगलवार को डूंगरपुर, अजमेर, बांसवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ और नागौर सहित कई जिलों में 1 से 3 इंच तक बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आज 2 जिलों को छोड़कर पूरे राजस्थान में तेज बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार पूर्वी भारत में बना डिप्रेशन 8 जुलाई से कमजोर पड़ सकता है, जबकि 11 जुलाई से राज्य में मौसम साफ होने की संभावना जताई गई है। हिमाचल प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून पूरी तरह सक्रिय है, जिसके चलते प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग शिमला ने कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।
विभाग के अनुसार आज भी कई स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है, जबकि 9 जुलाई से 10 जुलाई तक प्रदेश के विभिन्न इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश का दौर जारी रह सकता है। प्रशासन ने लोगों को नदी नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह दी है। लगातार बारिश के कारण भूस्खलन, फ्लैश फ्लड, जलभराव और सड़कों के बाधित होने का खतरा बना हुआ है। कुल्लू जिले की गढ़घाटी के ठेला क्षेत्र के पीछे डुल्ला नाले में मंगलवार शाम अचानक बाढ़ आ गई, जिससे इलाके में भारी तबाही मच गई। स्थानीय लोगों ने इसे बादल फटने जैसी घटना बताया है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। तेज बहाव अपने साथ मिट्टी, पत्थर और भारी मलबा बहाकर लाया, जिससे राजपुल पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और आसपास के क्षेत्रों में जनजीवन प्रभावित हो गया। रांची समेत पूरे झारखंड में पिछले 48 घंटे से जारी झमाझम बारिश का दौर फिलहाल थम गया है। मंगलवार दोपहर बाद राजधानी रांची सहित कई जिलों में मौसम साफ हुआ और तेज धूप निकली। हालांकि शाम के समय कई इलाकों में हल्की फुहारें भी दर्ज की गईं। बीते 24 घंटे में रामगढ़ क्षेत्र में सबसे अधिक 96.3 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। वहीं रांची में 45 मिलीमीटर, जमशेदपुर में 40.6 मिलीमीटर, बोकारो थर्मल में 75.6 मिलीमीटर और पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा में 42.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव का क्षेत्र अब आगे बढ़ चुका है, जिसके कारण फिलहाल राज्य में बारिश की गतिविधियों में कमी आई है। विभाग ने बताया कि 10 जुलाई से झारखंड के मौसम में फिर बदलाव देखने को मिलेगा। अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होने की संभावना है। लगातार बारिश के कारण रांची समेत कई जिलों का तापमान सामान्य से नीचे चला गया था, लेकिन अब मौसम साफ रहने के साथ गर्मी और उमस में धीरे धीरे बढ़ोतरी हो सकती है। बिहार में मानसून अब पूरी तरह सक्रिय होता दिखाई दे रहा है। बुधवार को दरभंगा, जहानाबाद, मुजफ्फरपुर, सिवान, गोपालगंज, समस्तीपुर और सीतामढ़ी में अच्छी बारिश दर्ज की गई, जबकि पटना, बेगूसराय, कटिहार, सुपौल, नालंदा और खगड़िया में सुबह से ही आसमान बादलों से ढका रहा। वहीं औरंगाबाद में 9 जुलाई को प्रस्तावित उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का कार्यक्रम लगातार बारिश से हुए जल जमाव और कीचड़ के कारण रद्द कर दिया गया। मौसम विभाग ने आज 24 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है, जहां 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने 12 जुलाई तक पूरे बिहार में भारी बारिश को लेकर 7 दिन का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 48 घंटे में कई जिलों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार अगले 7 से 10 दिनों के दौरान मानसून और अधिक मजबूत होगा। प्रदेश में पिछले 3 सप्ताह तक बारिश की भारी कमी रही थी। 6 जुलाई तक सामान्य 230.1 मिलीमीटर वर्षा के मुकाबले केवल 103 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी, जो सामान्य से लगभग 52 से 55% कम थी। अब मानसून की सक्रियता से इस कमी के धीरे धीरे पूरी